डेरिवेटिव का मीनिंग सीखते हैं। डेरिवेटिव का मीनिंग सीखते हैं। डेरिवेटिव इज इंस्ट्रूमेंट which derives its value from specified asset. Derivative is an instrument which derives its value from specified asset. तो डेरिवेटिव है क्या? डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, राइट। विच ड्राइव्स, जिसकी वैल्यू जो फाइंड होती है, कैलकुलेट होती है, वो फाइंड होती है किसी और स्पेसिफाइड असेट से, किसी और स्पेसिफाइड असेट से। स्पेसिफाइड असेट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज हो सकती है। एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने कहा कि आपके पास एक फ्लैट है, राइट है। अब फ्लैट जो है वो तो एक प्रॉपर्टी है जो कि आप इजीली देख सकते हैं कि दिस इज माय फ्लैट, राइट। और उसके साथ साथ उसका एक डॉक्यूमेंट भी जरूर होता होगा, उसका एक डॉक्यूमेंट भी है ना। अब मैं आपको कहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट है तो वो कागज का टुकड़ा। अब जो ये कागज का टुकड़ा है, मैंने कहा कि जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है उसी का फ्लैट है। अब फ्लैट की कीमत है लेट अस से A1 CR। तो अब मुझे बताओ, मेरे पास अगर ये डॉक्यूमेंट है तो मेरे पास जो असेट है वो कितने की है? 1 CR की। अगर ये असेट मैंने किसी दूसरे पर्सन को दे दी तो मतलब मैंने फ्लैट तो मैं कैसे उठा के दूंगा, मैं तो कागज का टुकड़ा दूंगा। तो अगर मैंने ये किसी दूसरे पर्सन को दे दिया तो उसके पास जो असेट हो जाएगी वो भी 1 CR की हो जाएगी, है ना। बट मीन टाइम सपोज दैट कि जो फ्लैट की कीमत है वो 1 करोड़ से बढ़कर 1.1 CR हो जाती है, तो इस कागज के टुकड़े की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो अब हम कहेंगे कि कागज के टुकड़े की वैल्यू जो है वो 1.1 CR हो गई है। मीन्स एक्चुअल में जो पेपर है, कागज है, वो तो कागज ही है, डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट ही है, बट उसकी वैल्यू किस बेसिस पर डिसाइड हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। अगर फ्लैट की वैल्यू और बढ़ गई तो कागज के टुकड़े की और वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर फ्लैट की वैल्यू कम हो गई, लेट अस से 80,000 हो गई, 80 लाख रुपए हो गई, 0.8 CR करोड़ हो गई, तो इस केस में इस कागज के टुकड़े की वैल्यू भी 0.8 CR हो जाएगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कागज का टुकड़ा है, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं? दिस इज एन डॉक्यूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड असेट। आई थिंक क्लियर। सो डेरिवेटिव भी यही है। डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव भी एक कागज का टुकड़ा है जिसकी वैल्यू डराइव की जाती है किससे? किसी दूसरी स्पेसिफाइड असेट से। आई थिंक क्लियर। सो हम यही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे इस चैप्टर के अंदर किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो स्पेसिफाइड असेट है वो तो हमने आपको बोला फ्लैट है, बट यहाँ पर फ्लैट की जगह हमारी जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कई और तरह की स्पेसिफाइड असेट से भी वैल्यू ड्राइव कर सकता है। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इट कैन हैव एन वैल्यू फ्रॉम द शेयर्स, फ्रॉम you can say commodities, currency, interest rates, etc. इस कागज के टुकड़े की वैल्यू शेयर से ड्राइव हो सकती है। मैंने कहा रिलायंस कंपनी का शेयर आज के डेट में लेट अस से 2300 रुपए का है, 2300, तो कागज के टुकड़े की वैल्यू 2300 है। शेयर रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़ गया तो कागज के टुकड़े की वैल्यू भी बढ़ गई, एंड सो ऑन एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही कमोडिटीज, मैंने कहा इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू इस ड्राइव फ्रॉम द कमोडिटी, टमाटर, प्याज, आलू, अदरक, यू कैन से गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, राइट। सो दीज आर द कमोडिटीज। करेंसी,
जैसे कि आपको मालूम है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन चार्जेस, मतलब सॉरी कन्वर्जन चार्जेस नहीं, हम लोग एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी कंपनी में करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक वैल्यू अराइज होती है। लाइक मैंने कहा $1 की वैल्यू जो है वो लेटर से आज के डेट में 75 रुपीज़ की है। सो मैंने कहा दैट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया जिसमें मैंने कहा $50 को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो इट विल बी लाइक दिस 70 into 75। बट वट विल हैपन इफ आई विल चेंज, आई से दैट 75 जो है वो चेंज हो गया है, अब $1 की वैल्यू बदल गई है एंड वो हो गई है 80 रुपीज़। तो इस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की वैल्यू जो पहले $50 थी, अब है तो $50, बट क्योंकि $1 का प्राइस पहले 75 था, अब 80 रुपीज़ हो गया है, तो इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, हो जाती है। आर यू गेटिंग दिस? कि जो स्पेसिफिक एसेट हम पहले फ्लैट बोल रहे थे, फ्लैट, उस फ्लैट की जगह पर हमारा कोई शेयर हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट्स भी हो सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव टॉपिक, राइट? So this is the basic definition of the derivative.